आज से कुछ साल पहले हमारे देश में एक नारा उठा था, स्वच्छ भारत का नारा। पर क्या सिर्फ नारेबाजी करने से हम अपने देश को स्वच्छ कर पाएंगे? नहीं, इसके लिए देश के हर एक नागरिक को पहला कदम उठाना पड़ेगा। और ऐसा ही एक पहला कदम उठाया है हमारी अगली आइडियाबाज ने, जो है बेंगलुरु की एक कॉलेज की प्रोफेसर। अपने क्लीन टेक रिवॉल्यूशन से एक नया इतिहास रचने जा रही है। प्लीज वेलकम डॉक्टर सीमा सिंह। सीमा जी, हमारे इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। वैसे तो आप प्रोफेसर हैं, तो आपको लोगों का सामना करना और उन्हें समझाना बहुत अच्छे से आता होगा। इस पिच की तैयारी भी आप करके ही आई होंगी। आपकी पिच देने के लिए आपके पास 3 मिनट है, अच्छे से इसका इस्तेमाल कीजिएगा। नमस्ते टाइटन्स। नमस्ते। मैं क्या आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? जरूर। आपके घर में सबसे अंडर एस्टिमेटेड आइटम क्या होता है? कचरा। कूड़ा और कचरा ही होता है। हाँ। डस्टबिन, जिसमें कचरा रखा जाता है। घर में हर एक चीज़ का मेकओवर हो जाता है। मॉड्यूलर किचन, स्मार्ट लाइट, ब्लूटूथ फैन। बस यही एक चीज़ है जिसको नो अपग्रेड नो अटेंशन, हमारा डस्टबिन। टाइटन्स, क्या आप जानते हैं कि एक आम भारतीय रसोई में हर दिन आधे किलो से ज़्यादा गीला कचरा निकलता है? अब सोचिए 25 करोड़ हाउस होल्ड से कितना निकलता होगा। एक डेटा के हिसाब से भारत में हर दिन 1.75 लाख टन्स ऑफ वेट वेस्ट जनरेट होता है। ये इतना ज़्यादा है कि इसे उठाने के लिए 6 लाख ट्रक चाहिए हर एक दिन। और प्रॉब्लम यही ख़त्म नहीं होती। इसे डंप करने का रिजल्ट गंदगी, बदबू, लैंडफिल, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग। टाइटन्स, ये कोई डेली वेस्ट नहीं, ये हमारे एनवायरनमेंट को डिसरप्ट करने वाली सुनामी है। और सबसे बड़ी बात, ये एक मैसिव वेस्ट ऑफ वेस्ट है। लेकिन अब हमें समस्या नहीं, साथी चाहिए। व्हाट इफ हर घर में एक दोस्त हो जो कि इस वेस्ट को पॉइजन बनने ही ना दे, बल्कि उसे ज़मीन का पोषण बना दे। ये जो हमारा कचरा है, इसी में वो सोना छिपा है जो कि मिट्टी को जीवन देता है, और हम उसे पॉइजन बना देते हैं हर दिन। टाइटन्स, मिलिए दोस्त बिन से। ये एक टेक्निकली डिजाइन इंडिया का पहला पेटेंटेड कंपोस्टिंग दोस्त है, जो आपके किचन के वेस्ट को मिट्टी का सोना बनाता है सिर्फ 14 डेज में। ये हर उन भारतीयों के लिए है जो कि ग्रीनर क्लीनर एनवायरनमेंट का सपना देखते हैं, और उन सब के लिए जो कि बैल्कनी पॉट्स, किचन गार्डन, टेरेस फार्मिंग का शौक रखते हैं, और उनके लिए भी जिनके घर तक म्युनिसिपैलिटी का ट्रक नहीं पहुंच पाता। जो खाद कभी खरीदनी पड़ती थी, वो अब किचन और रेस्टोरेंट के वेस्ट से बन जाती है दोस्तबिन के साथ। टाइटन्स, ये कोई कचरे से कंपोस्ट बनाने का बिजनेस नहीं है, ये एक शुरुआत है भारत के हर एक घर में क्लीन टेक रेवोल्यूशन की। और आपके लिए एक इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, जिससे आप अपना कार्बन क्रेडिट बढ़ा सकते हैं आगे जाके, और इंडिया को कार्बन ट्रेडिंग का मौका दे सकते हैं। आपका दोस्त, हम सबका दोस्त, दोस्तबिन। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की और शायद इस पूरे प्लेनेट की जो आप सॉल्व करने जा रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपका जो सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं कॉलेज में, वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ाती हैं, और सस्टेनेबिलिटी का जो सब्जेक्ट है उसमें आपने इतना बड़ा इनोवेशन कर दिया है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली मुझे कंपोस्टिंग का इंट्रोडक्शन मिला था कहीं से, तो मैं इसको बिन बेस्ड पेंट बकेट में होल्स करके वो सब मैं करती थी। जब मैं वो करती थी तो मुझे समझ में आता था ये कितना डिफ़िकल्ट है। स्मेल, मैगट्स, लीचेट प्रॉब्लम, हमारा इनपुट वेस्ट ओवरवेलमिंग होता है, वो ख़त्म ही नहीं होता है। वो कंपोस्ट बना नहीं होता, नया वेस्ट आ जाता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम थी, तो फिर क्योंकि मेरा इनोवेशन, पेटेंट, रिसर्च, टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है, तो वो दिमाग चलते रहता था कि इसमें ऐसा क्या करें कि ये ईजी हो जाए। तो मैंने बहुत सारा डिज़ाइन देखा, बहुत सारे स्केचेस किए,
बहुत सारे प्रोटोटाइप्स बनाए, क्योंकि इंजीनियरिंग है तो हम हर साल प्रोजेक्ट ही करते रहते हैं। मेरा खुद का ही डिज़ाइन मैं हर हफ्ते डिस्कार्ड करती थी, इसमें ये गड़बड़ है, उसमें वो गड़बड़ है। लेकिन 2022 में वो डिज़ाइन आया जो मैंने 6 महीने तक डिस्कार्ड नहीं किया। तब मुझे समझ में आ गया कि ये दी बेस्ट फाइनल डिज़ाइन है, और आज तक डिस्कार्ड नहीं किया। तो फिर मैंने उस पर पेटेंट फाइल किया। मैम आप मतलब कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, घर भी संभालती हैं, आप इंक्यूबेशन सेंटर भी चलाती हैं, रिसर्च भी करती हैं, पेटेंट पे भी काम करती हैं, और उसके साथ ये इनोवेशन भी किया। ये 24 घंटे में इतना सब कैसे कर लिया? आई थिंक जो लेडीज़ हैं वो रिलेट कर सकती हैं, हम मल्टीटास्कर हैं। और आपके बच्चे भी हैं, हाँ, तो उन्होंने भी आपका साथ दिया इसमें? मेरे बच्चों के बिना कहाँ कुछ होता है, हस्बैंड के बिना कहाँ कुछ होता है। जो हस्बैंड का साथ है वो सिर्फ बच्चे या फैमिली के लिए नहीं है। मैंने शादी के बाद ही एमटेक करी है, पीएचडी करी है, अब दोस्तबिन भी कर रही हूँ। दोस्तबिन हमारा 3rd बेबी है। क्या बात। आप अपनी आस्क एक बार बता दीजिए, आप क्या चाहती हैं हमारे टाइटन से? मेरा आस्क है 1 करोड़ फॉर 3% ऑफ माई कंपनी। क्या ये रेगुलर हाउस होल्ड्स खरीद सकते हैं कि आप सिर्फ कुछ छोटी कंपनियों को ये सेल करते हैं? अभी तक मैंने जितने भी अपने दोस्त बिल्स बेचे हैं उसमें हमारे ऑल सेट ऑफ कस्टमर्स हैं। हाउस होल्ड्स भी हैं, कंपनीज भी हैं, और कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, कुछ फाउंडेशंस भी हैं। अगर अपार्टमेंट में फ्लोर वाइज अप टू 4 to 5 हाउसेस भी इसको शेयर करके यूज़ कर सकते हैं। इसका साइज वैसे बनाया गया है क्योंकि रिसर्च कहता है डिसेंट्रलाइज्ड कंपोस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड है, फास्टर कंपोस्टिंग है, और गड़बड़ नहीं होती है, और इसके अंदर पावर सप्लाई भी बहुत कम चाहिए होती है क्योंकि ये नेचुरल एरोबिक कंपोस्टिंग करता है। वेरी गुड। आपके प्रोडक्ट के ऑपरेशन के बारे में टेक्निकली हमें समझाएंगे आप? मैं वहाँ से दिखाऊं या मैं वहाँ जाता हूँ। मैं भी देखना चाहूँगी। ये जब हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं तो साथ में कुछ एक्सेसरीज देते हैं जिससे कि वो अपनी कंपोस्टिंग साइकिल स्टार्ट कर सके। उस एक्सेसरीज में 3 चीज़ें होती हैं। एक है कोकोपीट ब्रिक, सेकंड है चारकोल, और थर्ड है रीमिक्स पाउडर। रीमिक्स पाउडर वो है जिसके अंदर इनविजिबल माइक्रोब्स होते हैं जो कि कंपोस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूज़र को हम बताते हैं अपना किचन वेस्ट और अपना कंपोस्टिंग साइकिल स्टार्ट करने के पहले वो पूरा रीमिक्स पाउडर इसमें एम्प्टी कर दें, और जो कोकोपीट पाउडर है उसमें 3 लीटर्स ऑफ वाटर डालेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगा 3.5 kg कोकोपीट पाउडर में। फिर जो चारकोल है यहाँ पे एक ओडर एब्जॉर्बर सेक्शन है, वो वहाँ डाल देते हैं। ओडर अब्जॉर्बर सेक्शन। हाँ। सो मतलब कि हाँ। इस आइटम से स्मेल नहीं आएगी। हाँ, जो भी थोड़ी बहुत होगी वो सब भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम किचन वेस्ट डालते हैं और कोकोपीट पाउडर साथ में डालते हैं। उससे कार्बन नाइट्रोजन रेशियो पाइल का मेंटेन होता है जिससे कि वो फास्टर और बेटर डिकम्पोज होता है। उसके बाद यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन विंडो है जिसमें वो देख सकता है कि ये भर गया है। मिनिमम स्टैंडिंग टाइम 1 वीक है। यूज़र का नहीं भरा है तो इसमें 10 डेज भी डाल सकते हैं। जहाँ पे स्टेज 1 ऑफ कंपोस्टिंग होती है, जो आफ्टर स्टेज 1 इस वाले स्लाइडर को हम पुश एंड पुल करते हैं तो ये सारा वहाँ चला जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एरेशन होल्स हैं टू मेंटेन द एरेशन ऑफ दिस। ये एरोबिक कंपोस्टिंग है, इसमें एनफ एयर एंड ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होता है उसके लिए। हाँ, वो फास्टर होता है। हमारा किचन वेस्ट 70% वाटर होता है, तो वो जो वाटर है वो एक्सट्रैक्ट अगर होता है तो फिर उसमें स्मेल और मैगट्स नहीं आएंगे। तो इसका डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि उसका जो वाटर एक्सट्रैक्शन है वो पीछे हमने ड्रेनेज बना रखा है, उसमें जाता है और वो हम आउटलेट से ले सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर को यूज़ करने के लिए। अच्छा। स्टेज 1 के बाद जब ये स्टेज 2 में जाता है, स्टेज 1 में जब ये जाता है तो ये हमारा श्रेडर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से ऐसा डिज़ाइन किया गया है, ब्लेड्स बहुत डायरेक्शन में मूव करते हैं और हमारा जो वेस्ट है वो कट के जाता है, क्योंकि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ कंपोस्टिंग की वेस्ट का साइज इस छोटा होना चाहिए। बड़ा रहेगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। इसे मैनुअल करना पड़ता है? ये वाला फीड ऑपरेशन मैनुअल करना पड़ता है क्योंकि ब्लेड्स है ना, उसे ऑटोमेटेड नहीं कर सकते। हाँ, उसको ऑटोमेटेड कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी हमने नहीं किया है। ऑटोमेशन हमने एरेशन के लिए किया है। मैं रीसेट कर देती हूँ। ये वाला हमने ऑटोमेटेड भी किया है एंड बटन बेस्ड भी किया है। इसके अंदर ये जो हमारा रोटर
मिक्स करता है, पीछे एक ब्लोअर भी है। एट द सेम टाइम वो मिक्स कर रहा है, उसे aeration पीछे दे से ब्लोअर भी आ रहा है। Right. उससे क्या होता है, वो पाइल में एनफ ऑक्सीजन होता है और वो कंपोस्टिंग को स्पीड अप करता है। और ये जो है, अगर आपने मशीन को ऑन छोड़ा है तो एवरी 6 आवर्स ये अपने आप 3 मिनट्स के लिए चलेगा। Okay. वहाँ हमने ऑटोमेशन किया क्योंकि यूजर वेस्ट तो डालेगा बट उसको भूल मैन्युअली जाएगा। नहीं करेगा। और तो इलेक्ट्रिसिटी नॉन स्टॉप यूसेज नहीं हो रही है, हाँ, ऑटो कट ऑफ है। हाँ, ऑटो कट ऑफ है। Very good. ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है ना, इसमें 5 एम्पियर्स का सप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत कम बिजली लगती है जब ये स्टैंड बाय में है। तो जब कंपोस्ट बन जाती है तो उसे बाहर कैसे हाँ, निकालते तो हैं? अगर हमारा कंपोस्ट बन गया तो हम ये वाला स्लाइडर पुश एंड पुल करते हैं तो वो हमारे इस ड्रॉअर में आ जाता है। तो एवरी वीक आप इसके अंदर अपना कंपोस्ट हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये कितने केजी के लिए है? ये 40 kg है, वो भी 40 kg है, नीचे वाला 10 kg तो है। टोटल 80 केजीज के लिए बोल सकते हैं। हाँ, अगर आपका वीकली इनपुट 10 kg है तो आपका 3 to 4 kg कंपोस्ट बनेगा। प्लास्टिक का है, मतलब फाइबर है। हाँ, फाइबर। मतलब फाइबर के, हाँ। सो लाइट वेट है बेसिक। हाँ, इसीलिए बनाया हमने लाइट वेट। मजा आ गया देख के, क्या बढ़िया मशीन। तो यहाँ पर 2 मॉडल्स दिख रहे हैं। हाँ। तो दोनों मॉडल्स में क्या फर्क है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जो हमारा ऑटोमेटिक है उसका नाम दोस्तबिन प्रीमियम है। उसके अंदर ये श्रेडिंग, मिक्सिंग ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से मोटराइज्ड है। लेकिन जो ऊपर वाला है उसमें आप 2 हैंडल देख सकते हैं। जो श्रेडिंग है वो मैनुअल है और जो नीचे एरेशन है वो भी मैनुअल है। तो यूज़र को अगर कम में लेना है तभी भी वो कर सकता है। कैपेसिटी और बाकी सब ऑपरेशन सेम है। और प्राइस डिफरेंस कितना है? दोनों में 10,000 का डिफरेंस है। मैनुअल का प्राइस क्या है? उसका प्राइस है 25,000, इसका प्राइस है 35,000। मतलब सस्टेनेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों है। दिस अ प्रॉपर इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट। मैडम, ये मशीन में 35,000 में से आपकी नेट प्रॉफिट क्या है? तो हमारा इसके अंदर 50% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जा रहा है। ये माने 17 साढ़े 17,000 हाँ, आसपास। जो 20% हमारा टैक्स और डिलीवरी एंड ऑल जा रहा है। 30% हमारा ग्रॉस मार्जिन है। बिकॉज मार्केटिंग कॉस्ट तो है ही नहीं, डायरेक्ट मार्केटिंग है। करेक्ट। वेज और नॉन वेज में हड्डियाँ वगैरह श्रेडर जो है वो इज इट स्ट्रॉन्ग इनफ कि हड्डियाँ कुचल देगा? हाउ डज इट हैपन? जो फिश बोन्स हैं, एग शेल्स है, डाल सकते हैं, लेकिन चिकन बोन्स या फिर आम की गुठली, कोकोनट शेल नहीं डाल सकते हैं। वो स्टेनलेस स्टील का ब्लेड है, 80 वाट पावर्ड मोटर है, बट वो उतना नहीं कर पाएगा। इस प्रोडक्ट के सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने में दिस विल बी अ डिफरेंशिएटर। वेट वेस्ट डिफरेंशिएटर, हार्ड वेस्ट टू सॉफ्ट वेट वेस्ट, ये मैन्युअली कोई करने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास इसके लिए कोई ऑटोमेशन नहीं है। सोसाइटी में 6 फ्लैट वाले सभी अपना कचरा डाल के चले जाएंगे। हड्डियां, आम की गुठलियां, ये मशीन अटक जाएगा, ब्लेड टूट जाएंगी। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? आई सी इट एज अ मेजर बॉटलनेक। जब हम डिसेंट्रलाइज करते हैं तो हमको अपने कस्टमर को इन्वॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैंने एक डस्टबिन एक कॉरिडोर में रखा उन 5 घर के लिए, तो हमारी जो टीम होगी जो ट्रेनिंग दे रही है, तो और ऑफ कोर्स इन इनिशियल डेज हमारा हाउसकीपिंग को हेल्प करना पड़ेगा। इसके सर्वेंट ने डाला, उसके सर्वेंट ने डाला, यही झगड़ा होते रहेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे मशीन बिगड़ा पड़ेगा और जिस मिनट मशीन बंद हुआ, एरेशन के कारण उसकी बदबू आना और फैलना चालू हो जाएंगी। इसका साइज ऐसा है कि वो अपने यूटिलिटी और बालकनी में रख सकते हैं। तो अगर ज़्यादा झगड़ा होगा तो वो अपना डस्टबिन अपने बालकनी में रख लेगा। आपका पेटेंट ग्रांटेड है और पेटेंट किस पे है? मैंने 2023 जुलाई में ये पेटेंट फाइल किया था। वो अंडर एग्जामिनेशन है, पब्लिश्ड है, बट ग्रांटेड नहीं है अभी। प्रोडक्ट की कौन सी भाग में आपने पेटेंट एप्लीकेशन की इसका है? पूरा इंटरनल प्रोसेस, लीचेट एक्सट्रैक्शन एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, पूरे चीज पे पेटेंट है। ये प्रोडक्ट न्यू टू द वर्ल्ड है, तो आप कंज्यूमर एजुकेशन और कस्टमर एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हो ताकि लोग ये समझें? तो मेरा सोशल मीडिया चैनल्स हैं सारे, उसके अंदर हम सारे एजुकेशन वीडियो डालते हैं। मेरी स्टूडेंट टीम भी डालती थी, अब मेरी बेटी भी डालती है। उसके अंदर मेरे आसपास जितने वो सब एजुकेटेड हैं, वो इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं कि वो बाकी लोगों को भी एजुकेट कर रहे हैं। जब ये हमारे कस्टमर के पास पहुंचती है, हम उन्हें अनबॉक्सिंग वीडियो भी भेजते हैं और हम उन्हें डेमो वीडियो भी भेजते हैं। सो प्रेजेंटली मेरे जितने प्रोडक्ट बिके हैं वो सब मेरे वेबसाइट पे आकर के ही प्रोडक्ट उन्होंने ख़रीदा है। मेरा कोई ऑफलाइन स्टोर नहीं है, बट जो मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ पर ये है। तो कुछ लोग जो आसपास वाले वो आते हैं, देखते हैं, फिर बुक करते हैं। आगे जा कर के जैसे मेरा प्रोडक्शन स्केल अप होता है, हम ऑलरेडी हमारा अमेज़ॉन और सारे ऑनलाइन ई कॉमर्स पे भी हम लिस्ट कर रहे हैं
और आगे जाके हम अपने रिलेटेड कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके जितने प्लेटफॉर्म चाहिए वहाँ से सेल करेंगे। प्रेजेंटली ऑफलाइन जाने का प्लान तो नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से करवाते हैं और कितना टाइम लगता है ये? बेस्ड अपॉन द कस्टमर अट्रैक्शन ओनली, पर मंथ हम 50 to 100 बना सकते हैं। कोई यूजर फीडबैक आपके पास आया और थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्या फीडबैक आया और कोई टेस्टिमनीज आई आपके पास? मेरे सारे यूज़र्स के साथ मैं पर्सनली कनेक्टेड हूँ। जब तक उनका कंपोस्टिंग आउटपुट नहीं आ जाता, वो खुश होकर मुझे फ़ोटो नहीं भेजते, तब तक मैं उनके साथ रहती हूँ। जो मेरा फीडबैक आया है उसके अंदर मेरे कस्टमर्स ने बोला कि मेरे को जो ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है पहले अंदर से फिट होता था। वो मेरे ब्रदर ने भी मुझे सजेशन दिया था कि इसको बाहर से लगा लो, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब मेरे कस्टमर ने भी कहा, दोनों, एक एक्सपर्ट का राय आई और एक कस्टमर की आई, मैंने तुरंत इसका डिज़ाइन चेंज किया और जो मेरा लार्ज स्केल प्रोडक्शन आता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बाहर से फिट होती है। वो एक चीज़ थी। सेकंड चीज़, मेरे एक कस्टमर ने कहा कि जो लीचेड सप्लाई है वो मेरे को लग रहा है कि मुझे पूरा नहीं मिल रहा है। मैंने उसका डायरेक्शन चेंज किया, उसका चैनल का पोजीशनिंग चेंज किया, जिससे और बेहतर से निकल रहा है। तो मेरे सारे कस्टमर फीडबैक से निकल के जो डिज़ाइन आ रहा है उसको ही मैं स्केल अप कर रही हूँ। सर, तो हम मार्केट डिमांड एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप हमें बताइए कि आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। आपका समय शुरू होता है आप। सिक्सटी 67% लोगों को लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत है और बाकी 33% मुझे लगता है अपने घर में सूखा कचरा, गीला कचरा शायद अपने आप अलग करते होंगे। तो टाइटन्स, बताइए, आप इनके इस इम्पैक्ट रिवॉल्यूशन के साथ हाथ मिलाना चाहेंगे या नहीं? सी, एज अ CSR मेरे को ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगता है और मैं डेफिनेटली आपसे कुछ मशीन्स खरीदना चाहूँगा। लेकिन मेरा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है थोड़ा कंज्यूमर सेंट्रिक है और मेरे को लगता है ये कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोडक्ट नहीं है और इस कारण मैं इस इन्वेस्टमेंट से बाहर रहना चाहूँगा और मैं आपके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहूँगा। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, वेरी टेम्पटेड, लेकिन मेरा प्रॉब्लम मैडम ने सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज टेक्निकली डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेसेस वाइज मेरे लिए पहला प्रोसेस गड़बड़ है। जब तक के वेट वेस्ट को सेग्रीगेशन के लिए आप कोई टूल नहीं बनाते, कोई ऑटोमेशन नहीं करते, ये सक्सेसफुल होना बहुत डिफिकल्ट है। आई वुड स्टिल पुश मैडम कि आप उस प्रोडक्ट का इनोवेशन करो जो इसको प्रीसीडिंग हो, फिर ये पूरा एक कंपोजिट 100% सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो सकता है। सो आई वुड कर लेंगी मैडम, आप कर लेंगे। I would wait for madam to revert back to me. I am more than happy to support her financially to participate, but also to do gross marketing across to all our consumer base. But without that addition, ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल 100% होना मेरे लिए आज की तारीख में इट्स अ क्वेश्चन। तो आज आप हैंडशेक नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, आज नहीं कर सकते। अर्जुन, आप बताइए। मेरी दो प्रॉब्लम्स है। एक, मुझे प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है फॉर मास अडॉप्शन, जो स्केल के साथ शायद सॉल्व होगा, और मुझे बॉम्बे में रह के डिवाइस बहुत बड़ा लगा। आज मैं हैंडशेक नहीं कर पाऊंगा। ओके, थैंक यू। संदेश जी, आप? मैं आज आपके साथ हैंडशेक नहीं कर सकता। आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट 25 lakhs। अगर आप मुझे 2% दे सकते हैं इसमें, और इन्वेस्टमेंट के तुरंत बाद मैं आपकी एक मशीन तो खरीदने वाली हूँ। दैट आई एम वेरी क्लियर अबाउट। इन्वेस्ट करे या ना करे, हम सब मशीन खरीदने वाले चलो Yes. देखिए, तो ये at तो least गया। 5 customers तो मिल गए। customers तो हैं। आप बगैर इक्विटी दिए मैं आपकी मशीन खरीद डॉक्टर सिंह, आप बताइए, आप शैली के साथ हाथ मिलाएंगी? मैं डिस्कस करना चाहूंगी। जी प्लीज डिस्कस कीजिए। बहुत अच्छी डील है मैडम, मैं नहीं, बता रहा हूँ हाँ जी, हाँ आपको, जी, फिर मेरा नहीं ये मिलेगी मैडम। मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है, मुझे इक्विटी बचा के रखनी है। ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट अबाउट अ फाउंडर। वेरी गुड। मैं कन्विंस्ड हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। आप कोई भी देखिए, हिमाचल, उत्तराखंड, कुन्नूर, हर घर को ऐसी आइटम की जरूरत बाय लॉ पड़ने वाली है। इन्वेस्टर्स ऑलवेज लुक फॉर एग्जिट। तो जब वो एग्जिट करते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलती है अपनी इक्विटी बायबैक की। तो आप उतना मत सोचिए फॉर 2% और 1%। ओके, लेट्स गो। वेलकम बैक डॉक्टर सिंह।
थैंक यू। बताइए आपने क्या सोचा? मुझे इसको आगे लेके जाने के लिए आपकी ज़रूरत है, बट क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव है, इसको अगर आप 1% फॉर 25 लाख कर सकें तो। आपको जो मैं लास्ट ऑफर देना चाहूंगी वो है 1.5% फॉर 25 लाख। और मैं आपका डिसीजन रिस्पेक्ट करूंगी अगर आप ये ऑफर से मुड़ के जाना चाहेंगे, क्योंकि मैं एक फाउंडर के वेरियस चैलेंजेस को बिल्कुल समझती हूँ। आप हाथ मिलाएंगी इनके ऑफर्स के साथ? हाथ मिलाना मैं चाहेंगे? टाइटन को मना कर ही नहीं सकती। नहीं कर सकती। तो चलिए मिलाइए हाथ। वेरी गुड। 25 लाख 1.5% के लिए थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने जिनके साथ बाहर जाके ये डिस्कशन किया उनको भी यहाँ बुलाते हैं। ये मेरे बड़े भैया हैं जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर, जो डिज़ाइन से लेके यहाँ तक बनी है, वो भैया भाभी की कंपनी में बनी है जो पुणे में है। और ये जो आपकी टीम है पीछे, यंग टीम, वो क्या है? ये लोग जहाँ जहाँ ये लोग अनअवेलेबल होते थे वहाँ वहाँ शुभांकर सिंह एंड अनिकेत सिंह इनकी कंपनी में जाके मेरा काम करवाते थे। ये हैं शुमेल अली खान, ये मेरे स्टूडेंट हैं। इनके साथ में 2 और स्टूडेंट्स थे। 3 स्टूडेंट्स की टीम 2023 से मेरे साथ है। उन 3 में से 2 स्टूडेंट्स मेरा टीम ज्वाइन कर चुके हैं और मेरे दोस्तबिन में एम्प्लॉयड हैं। तो ये शुमेल अली खान है, ये ऑपरेशन देखते हैं। ये है मेरी बेटी इशिता सिंह। ये जो लोगो देख रहे हैं आप, ये इन्होंने ही डिज़ाइन किया है। वेरी नाइस। इशिता, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि आपकी मदर इतनी बड़ी साइंटिस्ट हैं, इतना बड़ा इनोवेशन कर रही हैं, आपको कैसा लगता है? सब लोगों को कोई एक इंस्पिरेशन चाहिए होता है, कोई हीरो चाहिए होता है। मेरे लिए तो घर में ही है। थैंक यू, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइडियाबाज हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 और रात 11 बजे ZTV और ZEE5 पर।